आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। रक्षाबंधन के पर्व पर श्रीमती निर्देश कुमार अपने पुत्र पीयूष राजपूत के साथ मोटरसाइकिल से अपने ससुराल अनघौरा से अपने मायके ग्राम सिमरधा आ रही थी। रास्ते में ताली और मोती कटरा के बीच 3 बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें रोका। जब उसके पुत्र ने बाइक नहीं रोकी तो एक बदमाश ने तमंचे से फायर कर दिया, जिससे भयभीत होकर मजबूरन पीयूष को अपनी मोटरसाइकिल रोकनी पड़ी। तीनों बदमाशों ने महिला के सोने चांदी के आभूषण लूट लिए। लूटे गए आभूषणों में महिला ने बताया कि हमारे कानों की बाली, मंगलसूत्र, चैन, माला में 5000 नगद आदि ले गए हैं। लूट की घटना को अंजाम देकर तीनों बदमाश बिना नंबर की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से निपाह होते हुए मोती कटरा के रास्ते राठ की तरफ भागे। घटना की जानकारी लगते ही मोती कटरा में राम स्वरूप पुत्र बालकिशन ने डायल 112 पुलिस को सूचना दी और उसने तालाब के पास अपने मकान के सामने तीनों बदमाशों को रोका और वो बदमाशों से भिड़ गया तो एक बदमाश ने उस पर भी फायर कर दिया। फायर की आवाज सुनते ही तमाम ग्रामवासी इकट्ठे हो गए, जिससे बदमाशों को भागने का मौका नहीं मिला। गांव वालों ने बंदी बनाकर 112 पुलिस और थाने की पुलिस को सूचना दी और पुलिस सूचना मिलने पर तुरंत मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने तीनों बदमाशों को तमंचा सहित पकड़कर कोतवाली गरौठा लाकर बंद कर दिया गया। गरौठा पुलिस द्वारा पूछताछ में हमलावरों ने अपना नाम छोटू रैकवार और अनुरागी निवासी राठ बताया। महिला ने भी थाने पहुंचकर अपने साथ हुई लूट की घटना और बदमाशों द्वारा लूटे गए सोने चांदी के आभूषणों की जानकारी पुलिस को लिखित प्रार्थना पत्र देकर की। समाचार लिखे जाने तक पुलिस द्वारा तीनों बदमाशों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही थी। डायल 112 पुलिस में हेड कांस्टेबल मोहम्मद शरीफ, चालक सत्य प्रकाश, वहीं थाने की पुलिस टीम से एसएसआई सुभाष चंद्र, सिपाही मंगलेश्वर, गार्ड सुरेंद्र शर्मा, रामविलास आदि के द्वारा बदमाशों को पकड़कर कोतवाली लाया गया, जहां उन तीनों बदमाशों पर कार्रवाई की जा रही है। नाम है आपका? कहाँ की निवासी है आप? तो आज आपके साथ जो घटना घटी, कहाँ जा रही थी और आप? मोती कटरा की घटना घटी है और सिमरधा थी। अच्छा, सिमरधा में आपका मायका हैगा? तो क्या घटना कैसे घटी, कितने लोग थे, क्या लूटा है? 3 लोग थे। हाँ। रास्ता में उन्हें हमें फेर चलाओ सो गाड़ी की चाबी आबी निकाल ली उनने। अच्छा। और लौड़ा का धमकी रही कि इसको मार डालो, इसकी माँ का सब लूट लो। अच्छा, तो क्या क्या लूट लिया आपसे? सोने कानन से 2 झुमकी तान लाई, गले से माला, जंजीर, मंचली। कुछ रुपया नगद? 5000। तो क्या गोली वोली चलाई है? गोली चलाई सो हमने पैर हटा लो सो नीचे घल गई। तो आपका ये कौन है जो आपके साथ है? बेटा। तो इसको भी मार रहे थे क्या? हाँ, 2 थप्पड़ मार रही। क्या जान से मारने की धमकी दे रहे थे? जान कहती इसको मार दूं, जान से की माँ को सब लूट ली। तो पकड़े कैसे गए? आपने कहीं फोन किया या गांव वालों ने पकड़ा? लड़का ने हमारे फोन दिल्ली में फटक दो तो हाँ। और ने लूट के भागे। सुमन की भैया फोन कांगो से जो काटे उधर सुमन की लगा दे मामा के फोन। तो मामा ने फोन लगाओ सो आदमी लगा दे किसी पकड़। हमारा क्या नाम भैया? पीयूष। कहाँ के निवासी है आप? अनघौरा की। अच्छा, तो आज आप कहाँ जा रहे थे? हम अपनी मम्मा आ रहे थे। कहाँ पे? सिमरधा। अच्छा, तो क्या घटना हो गई तुम्हारे साथ? हम आ रहे थे तो मामा हमारे पीछे थे। हाँ। तो वो 3 लोग आए, आगे कट्टा दिखाने लगे, आगे गाड़ी रोकी और उतरा हमारी गाड़ी छीन के फेंक दी, चाबी फेंक दी और मम्मी को पकड़ के ले गए और कह रहे कि इनका सब सामान निकालो और इसको मार दो और लूट के सब ले जाओ। तो सब सामान ले गए? सब सामान ले गए। अच्छा, तो कितने लोग थे वो? 3 लोग थे। तो आपको कुछ रुपया छीना? हमसे नहीं, मम्मी से ले गए। कितने रुपए ले गए? 5000। अच्छा, वो जेवरात छीन ले गए। क्या नाम भैया आपका? राम स्वरूप। कहाँ के निवासी है? क्या घटना घट गई आपके साथ? घटना ये घट गई कि हमारे पास फोन पहुंचा कि किसी बाहर के लोगों ने मोटरसाइकिल से और उनने एक बच्ची के कान के बाला और मंगलसूत्र छीने हैं और उनके कान फाड़ दिए बच्ची के। और उस गाड़ी को रोको तो हमने सूचना करी गांव में तुरंत ही, वहाँ सबको बुलाया, वहाँ हमने बांस लगाए, कुछ इनके संग को है आप और भी लगाए हमने वहाँ रोकने के लिए। तो उनने सीधा कट्टा गाड़ी पे बैठे थे, गाड़ी बहुत भाग रही थी और हमारा बांस लगा हुआ था, हमारे साथ में कई लड़के थे। तो उनने जब कट्टा हमको मारा तो हमें फिर कुछ नहीं दिखाया, सीधा
या तो फिर गाड़ी चढ़ाई या बांस बिताई, हमको फिर जानकारी नहीं हुई अच्छा, क्या तो हुआ। मुजरिम पकड़े गए कि भाग गए? पकड़ लिए थे? अब ये मेरे को पता नहीं, फिर गाँव वालों ने पकड़ा या क्या किया, फिर मैं बेहोश हो गया था। स्वर्गीय कुंवर अर्जुन स्मृति फुटबॉल लीग में चुरहट की टीम बाहर राज्यों की टीम से खेलकर फुटबॉल लीग का उद्घाटन किया जाएगा। ब्यूरो चीफ बलराम पांडे से बातचीत के दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश चौहान ने कहा कि आज मेजर ध्यानचंद जी के स्मरण करने का दिवस है, क्योंकि आज खेल दिवस के रूप में भारत में ये दिवस मनाया जाता है। उन्होंने मेजर ध्यानचंद जी के बारे में यादें ताज़ा करते हुए लोगों को उनके बारे में स्मरण दिलाया। उन्होंने कहा कि वो हॉकी के जादूगर थे। आज उन्हीं के कारण आज के दिन पूरे भारत देश में खेल दिवस के रूप में ये दिन मनाया जाता है। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि जब भी हम पुरानी कंट्री जब दूरदर्शन में और रेडियो में आती थी और जब आज के नए युग में सुनने को मिल जाती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा रोमांच था। पूज्य दाऊद साहब का हॉकी के प्रति बड़ा लगाव था। आगे उन्होंने कहा कि चुरहट के युवाओं में खेल के प्रति निरंतर ध्यान देने में हम सबके नेता अजय सिंह राहुल भैया ने लगातार इस पर जोर दिया है। चाहे वो क्रिकेट हो, कबड्डी हो, सभी खेलों के लिए युवाओं को प्रेरित करने में जोर देते रहे हैं। ज्ञात हो कि चुरहट नगर परिषद में पहली बार राज्य स्तरीय फुटबॉल लीग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 6 राज्य भाग ले रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पंजाब, झारखंड, उड़ीसा एवं केरल शामिल हैं। इस फुटबॉल लीग को लेकर चुरहट के युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि क्रिकेट युवाओं की पहली पसंद है, लेकिन अब धीरे धीरे चुरहट के युवा फुटबॉल की ओर आकर्षित होने लगे हैं। इसीलिए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस लीग में भारी भरकम भीड़ की उपस्थिति होने वाली है। चुरहट क्षेत्र में क्रिकेट से तो लड़के निकल रहे हैं CPL के माध्यम से, लेकिन फुटबॉल में थोड़ा अभी कमजोरी है। इसके लिए क्या आगे की योजनाएं हैं? और ये उसी दिशा में हमारा ये आयोजन है। हम फुटबॉल को प्रोत्साहित करने के लिए राहुल भैया ने इस बहुत बड़े आयोजन का संकल्प लिया है। आप आए दिन देख रहे हैं कि जिस तरह देश में बीच में 2-3 दशक में ऐसा रहा कि क्रिकेट चारों तरफ दिखाई पड़ती थी, लेकिन पिछले 2-3-4 सालों में हमारे ग्रामीण अंचल से जुड़े हुए खेलों को आगे बढ़ाने का एक नया अभियान चल पड़ा है। चाहे वो कबड्डी हो, चाहे आपका फुटबॉल हो, चाहे वो वॉलीबॉल हो। और मैं समझता हूँ कि किसी खेल के आयोजन के माध्यम से ही हम नौजवानों को, नई पीढ़ी को, नए लड़कों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। और ये टूर्नामेंट दाऊद साहब की याद में जो हो रहा है, ये एक नई शुरुआत है कि फुटबॉल की दिशा में, फुटबॉल के खेल में हम नौजवानों को जादूगर रहे ध्यान सिंह जी का स्मरण करने का दिवस है, खेल दिवस है आज। और हमारे लिए अच्छी बात यह है कि हम उनकी स्मृति को यहाँ पर ताज़ा कर रहे हैं। आज ही के दिन पूरे देश में खेल दिवस मनाया जाता है। हॉकी के वो जादूगर थे, उनके किस्से कहानियां हम लोग खेल जगत की दुनिया में सुनते हैं, पढ़ते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, सुनते हैं। पुराने जो मैच देखते हैं उससे रोमांच बढ़ता है। उस समय की कमेंट्री कभी कभी दूरदर्शन और आकाशवाणी में उदाहरण के लिए जब कभी कभी सुनने को मिलती है तो उस दौर में क्या रहा होगा, आज भी उसको सुनकर हमारे रोमे खड़े हो जाते हैं। हमारे देश ने हॉकी की दुनिया में, हॉकी खेल में जो विश्व स्तर पर मुकाम हासिल किया था, उससे हमारे देश का गौरव बढ़ा था। और हॉकी
के प्रति हमारे नेता उजरी दाऊ साहब का विशेष आकर्षण था। जब वो मुख्यमंत्री थे, एचआरडी मिनिस्टर थे, उन्होंने खेल गतिविधियों को बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयास किए और भोपाल का उबैदुल्ला गोल्ड हॉकी में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। और मैं समझता हूं कि खेलों की दिशा में जो हमारे नेता का योगदान रहा है, उसी दृष्टिकोण से हमारे राहुल भैया, हम सबके नेता, क्रिकेट को, फुटबॉल को और अलग अलग खेल की गतिविधियों को बढ़ाने का, प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। ये हमारे चुरहट के लिए, विंध्य क्षेत्र के लिए बड़े गर्व की बात है कि हम दाऊ साहब की स्मृति में यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे हैं। और चूंकि आज खेल दिवस है, हम सब ध्यान सिंह जी को याद करते हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उन्होंने देश को जो दिशा दिखाई है खेल के लाइन में, उस दिशा में आगे चलने का संकल्प लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम समाज सेवा में, मानव सेवा में, विकास में, सामाजिक समृद्धि में, समरसता में जिस तरह चुरहट और विंध्य का नाम रहा है, वैसे ही आने वाले समय में हम खेल की दुनिया में भी चुरहट को चिन्हित कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पोरसा मध्य प्रदेश में प्रथम डाक कामर गंगोत्री से ग्वालियर संभाग के मुरैना जिला के पोरसा थाना क्षेत्र के सिंहपुरा गांव में युवाओं के द्वारा लाई गई। इस कामर लाने में आधा सैकड़ा युवा गंगोत्री पहुंचे थे। आपने अभी तक ये सुना होगा कि अपराध को रोकने और अपराधियों की पहचान उजागर करने के लिए घरों, व्यापारिक क्षेत्र सहित निजी संस्थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं। लेकिन अब आपको इसके विपरीत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शहर जोधपुर में एक चाय की दुकान चलाने वाले दुकानदार ने आमजनों की सेवा निष्पक्ष करने की कसम खाकर सरकारी पुलिस में भर्ती पुलिस वालों एवं थाना अधिकारी की दादागिरी एवं झूठी कहानी रचने से बचने के लिए अपनी दुकान पर कैमरे लगाकर खुद को सच्चा दुकानदार साबित करने का बीड़ा उठाया है। जी हां, ये बात जब न्यूज़ 24 एक्सप्रेस जोधपुर ब्यूरो को पता चली तो वो महामंदिर पुलिस थाने के मांझी का हत्था इलाके में राज्य सरकार की योजना में वर्ष 1996 में आवंटित उस बिल्डिंग पर पहुंचे, जहां थाना पुलिस से प्रताड़ित रामकिशन टी स्टॉल के मालिक रामाकिशन शर्मा से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि महामंदिर पुलिस थाना अधिकारी के दबाव में पुलिस कर्मियों की ओर से बेवजह उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। ये सब कृत्य इसी इलाके में चाय की दुकान चलाने वाले किसी बिश्नोई के कहने पर एसएचओ जातिवाद का फर्ज निभाकर चाय की दुकान के सामने बनी सरकारी पार्किंग में ग्राहकों की खड़ी बाइक्स को निशाना बनाकर हजारों रुपए के ट्रैफिक चालान बनाकर शाम को 7 बजे दुकान बंद करने का उन्हें फरमान सुना रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कहा चाय बेचने वाले ब्राह्मण की जुबानी। 3-4 दिन से पता नहीं, शाम को 4-5 बजे पुलिस वाले आ जाते हैं और बोलते हैं होटलें बंद करो, वो करो, अंदर डालो सामान। अब 4-5 बजे अगर शॉप बंद करेंगे चाय की तो घर पे क्या लेके जाएंगे। सुबह आते हैं 7 बजे और हमारा तो चाय का ही धंधा ऐसे ही घर चलता है और ये लोग अपने कर रहे हैं। हमने बोला भाई 9 बजे तक हम ऑफ कर देंगे, 9 साढ़े 9 बजे तक, लेकिन फिर भी ये तो 6 बजे आके यहाँ। क्या नाम है आपका? प्रकाश पंचारिया। कौन सी, कहाँ की पुलिस आ रही है? अब यहाँ से आ रहे हैं माँ मंदिर से। कब, कितने दिन हो गए नाते हुए? लगभग 1 सप्ताह हो गया कंटिन्यू। परेशान कर रहे हैं। हाँ, ऐसे कार्रवाई चल रही है जैसे यहाँ पे आतंकवादी बैठते हैं। हेलो, मेरा नाम रामाकिशन शर्मा है। मेरी थड़ी है 1996 में स्थापना हुई है, ठीक है सर। गुरु की थड़ी के नाम से फेमस है। कहाँ पे? मांझी का था, राजस्थान अपोजिट पत्रिका के सामने, ठीक है सर। अब वो 3 दिन पहले पुलिस यहाँ आई थी, बिना अथॉरिटी मेरे बिल्डिंग के अंदर घुसी थी। मेरे को कोई पूछा नहीं और चेकिंग के अंदर गई, कुछ नहीं मिला, ठीक है सर। फिर उसके बाद में मैंने और 30-40 जने आए, पूरा ग्राउंड बिछा दिया, जाना कोई आतंकवादी बैठ रहे हैं यहाँ सर। पूरा ग्राउंड बिछा के सब बच्चों को भगा दिया। करीब 1000 रुपये मेरा जुर्माना, मतलब गिरा का, किसी का 200-250, वो सब चले गए सर। किसने किया? पुलिस ने किया सर, डंडा बजा के सब चले जाओ सर। कहाँ की पुलिस? माँ मंदिर थाने की सर। फिर क्या किया? फिर दूसरे दिन और आए,
एक कांस्टेबल आया और 4 बजे मैं मतलब गाड़ी खरीद के आई, 2 कांस्टेबल आए कि तेरी दुकान परमानेंट मैं बंद करा दूंगा। ठीक है सर, धमकी दे के गया। ठीक है सर, कल है देखो 2 कांस्टेबल मोटरसाइकिल पे आए 7:30 बजे। ठीक है सर, वो मतलब क्या कि बंद कर दो सर। मैं कि मार्केट की अथॉरिटी 11 बजे तक होती है और हम मार्केट को हमारा मतलब 10 बजे तक हम बंद कर देंगे। ठीक है सर, तो क्या ठीक है, धंधा करके देख लो। मैं चालान बुक लेके यहाँ खड़ा रहता हूँ, एक एक आदमी का चालान काटूंगा और आप देख लो कैसे धंधा करोगे। आप कर लो धंधा, आप 24 घंटे भले आप खुली रखो, करो आप धंधा। टॉर्चर कर रखा है ऐसा हमको पुलिस ने, और यहाँ मार्केट में किसी से पूछ सकते हो, हमारी कंप्लेन हो तो आप बताओ। और हमको कह रहे हैं कि 40-40 बियर की बोतलें मिलती है। तो इस वजह से मैंने कल दोपहर को कैमरे लगाए, भाई सब लोकेशन हमारे सामने क्लियर आ जाए। ये बात है सर। अब आप क्या चाहते हो? सर पुलिस की मतलब पुलिस की ड्यूटी होती है जनता की सेवा करने की, शांति करने की, और यहाँ आके हमको मतलब गिराक भगाना, तो हमारा धंधा रोजी रोटी छिन रही है साहब। 7 से 10 हमारा धंधा। पार्किंग भी है? फिर भी पार्किंग है सर, पूरा मार्केट के अंदर आप पूरा पार्किंग है, बैठने की व्यवस्था है, क्या नाम व्हीकल खड़े कर सकते हो। व्हीकल खड़े करने के बाद में मतलब चालान किया जा रहा है मोटरसाइकिलों गिरा का। तो हमारा तो धंधा है, 10 रुपये की चाय पीने के लिए आता है, वो मोटरसाइकिल का चालान होता है तो कौन आएगा मेरी दुकान पे, कौन आएगा सर। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।